रही है एक और हादसे की खबर। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। बस और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हुई। बस के ड्राइवर और हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 5 लोग जख्मी हैं। महाराष्ट्र से रायपुर की तरफ ये बस जा रही थी और तभी तुमड़ी बोर्ड के कोहका गांव के पास ये टक्कर हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर भयानक, भीषण, भयंकर ये टक्कर है। राजनांदगांव की तस्वीरें। बस और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हुई और इसमें बस के ड्राइवर और हेल्पर की मौके पर मौत हो गई है। 5 अन्य लोग जख्मी हैं। महाराष्ट्र से रायपुर ये बस आ रही थी और तभी तुमड़ी बोर्ड के कोहका गांव के पास हादसे का शिकार ये बस हो गई। जबरदस्त। जबरदस्त। कम से कम लगभग महाराष्ट्र से रायपुर आने के दौरान ये बस तुमली बोर्ड के कोहका गांव के पास एक ट्रैक्टर से जा टकराई। इसमें बस के ड्राइवर और हेल्पर की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 5 लोग इसमें बुरी तरह जख्मी हुए हैं और इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर भीषण और भयंकर ये हादसा रहा होगा। ट्रैक्टर उन चुनिंदा घातक गाड़ियों में से एक है जिस पर सबसे पहले काबू खोता है, जो हादसे की वजह बनता है। 5 से 6 और बस की रफ्तार, लगातार हम बस की रफ्तार को लेकर खबरें आपको दिखाते रहते हैं। ये बस है जो महाराष्ट्र से रायपुर की तरफ आ रही थी और उसी दौरान राजनांदगांव के तुमड़ी बोर्ड के कोहका गांव में ये हादसे का शिकार हो गई। हादसे की खबर लगते ही मौके पर ग्रामीण पहुंचे। तत्काल उन्होंने अपने तरफ से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन को इस बात की इत्तला दी गई। वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर हादसा एक मानवीय भूल, मशीनी गलती, नशा, तेज रफ्तार, इनमें से क्या वजह है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन बड़ा ये हादसा, 2 लोगों की जान चली गई, जबकि जबरदस्त 5 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। और खबर कवर्धा से 2 ट्रक आपस में टकरा गए। खड़े ट्रक से एक दूसरा ट्रक आ टकराया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की अब लंबी कतार लग गई है। कुकदुर इलाके के आगरपानी घाट की घटना है। लगातार हादसे की ये तीसरी खबर हम आपको बता रहे हैं। कवर्धा में 2 ट्रक आपस में टकराए। एक खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक आकर टकरा गया। कुकदुर इलाके की घटना, आगरपानी घाट। खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक आ टकराया। इसके चलते अब जाम लग गया है, लंबा जाम लगा हुआ है, वाहनों की आवाजाही रुकी हुई है। तो लगातार हादसे की खबर। इससे पहले राजनांदगांव की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब कवर्धा से तस्वीर सामने आई है। एक खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक आ टकराया। कवर्धा की ये तस्वीरें। इसके चलते जाम लग गया है। अब तक किसी जनहानि की कोई जानकारी नहीं मिली है। आगे हम आपको वो अपडेट देंगे, लेकिन जाम लग गया है, वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। कुकदूर इलाका लगता है, आगरपानी घाट की ये पूरी घटना। खबर कवर्धा से, तस्वीरें आप देख रहे हैं और 2 ट्रक टकरा गए हैं। एक ट्रक खड़ा हुआ था, दूसरा उससे आके टकरा गया। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, ये घटना कुकदुर से बजाक मार्ग की घटना है। बीच
आगरपानी घाट की एक जगह है जहाँ पे मोड़ होने के चलते और एक ट्रक में खराबी आ गई थी, जिसके कारण वो ट्रक खड़ा हुआ था। इसी बीच जो है बजाक रोड जो है मध्य प्रदेश, उस रास्ते से एक ट्रक आ रहा था जो काफी तेज रफ्तार और मोड़ की वजह से वो नियंत्रण नहीं कर पाया ड्राइवर और सीधे जाके ट्रक के पिछले हिस्से में टकरा गया और केबिन को रगड़ते हुए जो है ट्रक आगे बढ़ गया। हालांकि किस्मत अच्छी रही कि किसी को कोई इस तरह चोट नहीं आई है और ये मार्ग जो है काफी सकरा होने के चलते दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। पुलिस जो है इस वाहन को हटाकर जो है जाम को क्लियर करने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। खबर सुकमा से, जहां नक्सलियों का नापाक मंसूबा नाकाम हो गया। कोसागुड़ा में मोबाइल टावर को जलाने की कोशिश थी। जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के आने से पहले ही नक्सली मौके से भाग खड़े हुए और समय रहते इस टावर को जलने से बचा लिया गया। खबर जशपुर से, जहां पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आपसी विवाद में पत्नी पर हमला किया गया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बगीचा थाने के रौनी की ये घटना है। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी विस्तार से। जी दादी, तो आपको बताऊं कि ये घटना बगीचा थाना क्षेत्र की रौनी की है और रौनी में एक कोरवा परिवार जो है, कोरवा दंपत्ति, वो बीती रात शराब पीकर जो है खाना खाने की तैयारी कर रहा था और इसी बात को लेकर कुछ ही बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद में पहले तो पत्नी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद पति ने दौड़कर कुएं से उसको निकाला और उसकी जान बचाई। लेकिन जान बचाने के तुरंत बाद दोनों के बीच में फिर से विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने जो है पत्नी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। इस घटना के बाद जो आरोपी है वो खुद थाने पहुंचा और वहां पर उसने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और जो घटना स्थल है वो लगभग 200 फीट गहरी खाई में है, जहां से लाश को अभी मुख्य मार्ग तक लाना काफी दिक्कत भरा है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और अब शव को पीएम के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। चलिए, धन्यवाद दीपक इस जानकारी के लिए। और इधर रायपुर में हेट स्पीच मामले में सिविल लाइन थाने पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी कार्यालय से सिविल लाइन थाना ये सभी कार्यकर्ता पहुंचे। 8 नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब देने के लिए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अगुवाई में ये कार्यकर्ता पहुंचे। शुरुआत में जानकारी मिल रही थी कि इनकी अगुवाई अरुण साव करेंगे, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अगुवाई में ये कार्यकर्ता थाने पहुंचे हुए हैं। के मामले को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ सिविल लाइन थाने पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे, नारायण चंदेल है हमारे बीच, हम बात करेंगे और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी है। खुद नारायण चंदेल के नेतृत्व में यहाँ पर टीम पहुंच रही है। बताएंगे आप लोग, अभी हम सिविल लाइन थाना जा रहे हैं। 8 लोगों को जो नोटिस मिली है गलत तरीके से, उसका जवाब देने के लिए जा रहे हैं। ये नोटिस देकर भूपेश बघेल की सरकार दबाव नहीं बना सकती। दबाव की राजनीति इस प्रदेश में नहीं चलेगी। अपने लेटर के माध्यम से